दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश वास्तव दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव दर चुनाव होते हैं, निकलते हैं, खत्म होते हैं, लेकिन एक बात तय है, पिछले कुछ चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ काफी ऊपर आया है। खासतौर से कहें कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह आरएसएस आम जनमानस और विपक्ष की निशानी पे भारतीय जनता पार्टी थी, उसकी में थोड़ी सी रियायत मिली है। कारण बहुत साफ। 4 राज्यों के चुनाव हुए, 2 राज्यों पे भाजपा सीधे तौर पे जीत गई, लेकिन वो 2 राज्य बहुत अहम थे और झारखंड जम्मू कश्मीर में हार गई। लेकिन जो हार गए उसका नाम नहीं लिया, जो जीत गए उसका बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया और दिखाया गया कि भाजपा बहुत आगे निकल गई। कुछ ऐसे रास्ते हिंदी भाषी जहां निश्चित रूप से भाजपा का जीतना एक अकल्पनीय था, इसकी कल्पना भी नहीं किसी ने की थी। खैर, ये तो बात है। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, फिर भी भाजपा पिछले लंबे कई दशकों से दिल्ली को हारती रही। दिल्ली लोकसभा जीत जाती है, विधानसभा हार जाती है। कारण देश की जनता, यही कहें दिल्ली की जो जनता है, वो क्यों भाजपा को विधानसभा चुनाव में किनारे लगा देती है। सवाल एक बात तय है, जब भी कोई सर्वे होता है उसमें एक बात साफ आती है कि दिल्ली में मरहूम शीला दीक्षित का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। शीला दीक्षित दिल्ली आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में जो डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, जो तमाम ब्रिजेस बने हैं, तमाम जितने भी डेवलपमेंट दिख रहे हैं दिल्ली के अंदर, उस पर शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान है। इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मामला यहां कुछ और है। दिल्ली में त्रिकोणीय संघर्ष है। भाजपा दिल्ली में काबिज होना चाहती है, कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को आपसे खींचना चाहती है और आप तमाम तरह की छूटें देके तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव होने क्या जा रहा है? देखिए, भाजपा कुछ भी करे, कांग्रेस कुछ भी सोचे, आप जो भी करें, लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली में केजरीवाल की मजबूती पर कोई सवाल नहीं है। सरकार रहेगी कि जाएगी, इस पर सवाल जरूर उठ सकता है। इस पूरा विस्तृत आंकड़ा क्या है, कैसे होगा दिल्ली का चुनाव, क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या सर्वे रिपोर्ट आ रही है, और तमाम पिछले हजारों करोड़ के घोटाले का जो आरोप केजरीवाल की सरकार पर लग रहा है, इसकी क्या असलियत है। दोस्तों, हम थोड़ी देर में आपको विस्तृत रिपोर्ट देते हैं। उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट हमारी है कि बेल बटन को दबाकर आप दिल्ली सहारा की आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। ये जो है अखबारों की स्वतंत्रता है, यूट्यूब ये न्यूज़ चैनल की स्वतंत्रता है, और इस पार्ट के अंदर अगर आप मेरी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपका चैनल, आपका यूट्यूब चैनल और आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है आपका सहयोग। अब दोस्तों, हम आते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी 7 सालों में पहली बार एक सीएजी रिपोर्ट उजागर करी। सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या सीएजी रिपोर्ट 7 साल में आती है क्या? जब यूपी की सरकार थी तो हर साल आ जाती थी, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि सीएजी जो बैठा हुआ सीएजी था वो कहीं न कहीं दूसरे दलों से उनकी अच्छी खासी घुसपैठ थी। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद सीएजी की रिपोर्ट की याद कैसे भाजपा को आ गई? आज अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बताया साहब 2200 करोड़ का घोटाला या 22,000 करोड़ का घोटाला लगभग आया है, और इसमें ज्यादातर शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। आज भाजपा को याद आई कि सीएजी की कोई रिपोर्ट आई है। भाजपा केंद्र में सत्ता में है, सीएजी की रिपोर्ट से पता क्यों नहीं किया? कितने साल सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? आती थी, कांग्रेस का आरोप उसको दबा दिया जाता था, क्योंकि भाजपा भी नहीं चाहती थी कि बहुत बड़ा आंदोलन आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि आप अगर खत्म होगी तो कांग्रेस जिंदा होगी। भाजपा ये नहीं चाहती।
भाजपा चाहती है कि अगर भाजपा पूरे तौर पे दिल्ली में बैठ जाए तो ठीक है, वरना आप जिंदा रहे। क्यों आप जिंदा रहेगी तो कांग्रेस मरणासन स्थिति में रहेगी। भाजपा की सोच है 22,222 करोड़ का घोटाला दिखा देगा। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? देखिए, दिल्ली की जनता का एक तबके का मानना है कि जो कांग्रेस की सरकार ने, खासतौर से शीला दीक्षित के नेतृत्व की सरकार ने जो दिल्ली को दिया है, ये दबी जुबान से दिल्ली वासी सब मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ है उसमें मरहूम शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं, बकवास, पानी, बिजली, तहरी, स्कूल सब फ्री फ्री फ्री। सरकार बचाई, वोट चाहिए, महिला ले लो, पुरुष ले लो, बच्चे ले लो, स्कूल ले लो, किताब ले लो, कॉपी ले लो, फ्री, वोट दे दो, सरकार बनी रहे। हजारों लोगों का घोटाला हो जाए, सरकार बच रही, पूरा मंत्रिमंडल जेल में चला जाए, सरकार बच रही। क्या ऐसे देश के अंदर सरकारें चलती हैं? लेकिन जी हाँ, लॉलीपॉप बांटते जाइए, सरकार बचाती है। महाराष्ट्र में महिलाओं को फ्री, सरकार आ गई। हरियाणा में महिलाओं को फ्री, पैसा आ गया, सरकार आती है। अब सवाल इस बात का है कि फ्री की रेवड़ियों की आदत अगर हिंदुस्तान के अंदर लोगों को पड़ जाएगी, वोट तो मिलेंगे लेकिन देश खंडहर हो जाएगा। लेकिन ये राजनीतिक अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने व्यक्तिगत वोट पाने के लिए, लोगों को झांसी देने के लिए देश की बर्बादी और तबाही करते रहते हैं और फ्री में बांट के अपनी सरकार को सत्ता को बचाते हैं। दिल्ली के अंदर अब सवाल इस बात का है कि होगा क्या? कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उसके खिलाफ बहुत सारे आरोप थे। न जाने कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन के बैठा हुआ था, न जाने कितने का ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा घोटाला था। उसके ऊपर दबाव पड़ा, उसे भाजपा ज्वाइन कर ली, गहलोत साहब, वो दूध का दूल्हा हो गया, मोदी वॉशिंग पाउडर के अंदर धुल करके बाहर आ गया। अब सवाल इस बात का है कि आप चाहती क्या है? फ्री की रेवड़ियां बांटने से क्या देश चलेगा? सरकार तो बच जाएगी। दिल्ली के अंदर जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है अभी तक, उसके हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति तो मजबूत है, भाजपा का वोट बैंक फिक्स है। सबसे बड़ी लड़ाई जो तुकड़ात्मक लड़ाई में कांग्रेस सामने आई है, कांग्रेस इस बार बड़ी मजबूती से दिल्ली के चुनाव लड़ रही है और ऐसा चुनाव वो देश भर में लड़ना चाहती है, ये आईना उसे क्लियर कर दिया। इस बार केजरीवाल को फर्जीवाल बता करके जो अजय माकन ने शुरुआत की है, उससे एक बात साफ जाहिर है कि आपके साथ कोई समझौता नहीं। आप भ्रष्टाचार के अखंड भ्रष्टाचार में डूबी ये पार्टी, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट इसने करप्शन अगेंस्ट मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट के पैदा हुए नेता आज पूरे अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए। आप सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिस पार्टी का उदय ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मानसिकता से हुआ हो, आज वो पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में डूबे होने का उस पर आरोप कर रहा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता, मंत्री न जाने कितने जेल में हो, कितने जेल के अभी जो फेरिस्त, लेकिन चुनाव पहले इनको बेल मिल जाती है। ये बड़ा अजीब तरीका है। जब इनको कांग्रेस का नुकसान करना पड़ता है तो बाहर आ जाते हैं। गुजरात में चुनाव था, बाहर आ गए, कांग्रेस का नुकसान हुआ, अंदर हो गए। हरियाणा को चुनाव हुआ, दोनों बाहर आ गए, हरियाणा में नुकसान करके फिर वापस बैठे। अब कब जाएंगे पता नहीं। ये एक अजीब माजरा है कि चुनाव के पहले इनकी बेल, इनको बाहर ही आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये कांग्रेस का नुकसान करके बैठ जाते हैं। सवाल इस बात का है कि आप किसके इशारे पे राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा चाहती आप जिंदा रहे, लेकिन अब उसके गले की हड्डी फंस गई है। अब उसको लगता है कि इस राजनीति के चलते अगर दिल्ली से हम दूर रहेंगे तो इसकी भारी कीमत आगे चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती है कि अगर आप खत्म हो गए, कांग्रेस आ गई, तो फिर आपका उदय ही नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस बहुत जल्दी उसको निपटा देगी। दिल्ली में आपका निपटना भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में निपट गए, चाहे वो भाजपा की ही सरकार क्यों ना आ जाए,
अगर आप एक बार चुनाव हार गई दिल्ली में तो दोबारा सत्ता में वापसी है, इनके ऊपर इतने करप्शन के केसेस हैं कि उसका अंत शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। दारू की फैक्ट्री लगा करके एक के बदले एक फ्री दारू आप बांटा है आपने कोविड के टाइम में। क्या कोई देश का कोई भी सरकार ऐसा काम करती है? लेकिन आपने किया। लेकिन अब एक दूसरा सवाल है, दिल्ली में होने क्या जा रहा है? दोस्तों एक बात बहुत साफ है, केजरीवाल क्यों मजबूत है और केजरीवाल क्यों बना रहेगा, उसका कारण बहुत साफ है कि अगर अल्पसंख्यक वोट, दलित वोट, जो अंबेडकर मूवमेंट के नाम पर अभी जो अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद जो कांग्रेस तरफ जुड़ा है, जो अभी मुस्लिम वोट है, जो कांग्रेस तरफ उसका झुकाव दिख रहा है, अगर ये झुकाव ठीक ठाक हो गया और कांग्रेस अपने 4 से 10 से 12% पे आ जाएगी तो निश्चित रूप से आपका भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस जो 4 से 8% के बीच में रहती है तो आपका भारी नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो होगा। आप भी जानता है कि अगर उसको 50 से 55 सीटें नहीं मिली इस चुनाव में तो ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस कुछ भी हो सकता है। 4-6 महीने में सरकार चला रही। इसलिए केजरीवाल को चैन की नींद नहीं आ रही है। इस बार कांग्रेस का जो रुख है वो केजरीवाल को सोने नहीं दे रहा है और कांग्रेस इस चुनाव में अपना जीतोड़ मेहनत कर रही है। जानती है हम सत्ता में वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो अपना खोया जनाधार ही नहीं बल्कि गुजरात और हरियाणा का बदला भी लेना चाहते हैं। दोमुखी सांप वाला वो कह रही, दोमुखी सांप अब नहीं चलेगा, अब लड़ाई होगी, रण में होगी। और ये कांग्रेस का रुख निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कांग्रेस ने अगर ये मिलजुल के का खेल, लुपा छुपी का खेल खेलती रही तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। उसने बहुत बड़ी गलती की है लोकसभा चुनाव में, आपके साथ चुनाव लड़के चुनाव भी हारी। और जो एक ऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जो अजय माकन जैसे लोग, संदीप दीक्षित जैसे लोग जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ टारगेट लेके चल रहे थे, उस मेहनत पे पानी फिर गया। अब फिर उसके खिलाफ है, लेकिन वक्त नहीं है, चुनाव नजदीक, चुनाव सर पे खड़ा हुआ है। अगर उसी ऑपरेशन को लोकसभा चुनाव में समझौता नहीं करते पंजाब की तरह तो आज कांग्रेस की स्थिति 10 से 12 से 15% हो सकती थी। ये कांग्रेस आलाकमान ने गलती की और आपके साथ जाकर उसके हाथ कुछ नहीं आया। कहा तो ये जाता है कि चांदनी चौक और 1-2 सीटें ऐसी जो कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन आपके लोगों ने जानबूझ करके उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि आप जानती थी कि अगर 2 सीट कांग्रेस जीत गई दिल्ली के अंदर तो दोबारा सत्ता में आना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। उसकी भी सोच यही थी, भाजपा जीत जाए, कांग्रेस नहीं जीती। अब कांग्रेस की सोच है कि भाजपा की सरकार दिल्ली भले ही बन जाए, आप खत्म होनी चाहिए। एक ईंट से 2 शिकार, दोनों करना चाहते हैं। अब केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है। एक बहुत बड़ा तबका ये बात समझ रहा है कि 10 साल तक इनको सरकार चलाने का मौका दिया, लेकिन इसने क्या किया? एक ही रोना रोया, केंद्र हमें काम नहीं करने देता। अगर केंद्र तुम्हें काम नहीं करने देता तो केंद्र करप्शन का काम कैसे करने दिया तुमको? ये राजभवन वर्सन जो शीश महल आपने बनाया, एक क्या वो व्यक्ति जो कहता था हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज उसको शीश महल की जरूरत क्यों पड़ी? आज कांग्रेस उसको फर्जीवाल कह रही है। कांग्रेस, केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल। आपको शीश महल की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब आपके पास है? नहीं है। क्योंकि यहां आपका चेहरा साफ हो चुका है, कहने को कुछ, दिखाने को कुछ। अगर आप आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, एक आम आदमी की, गरीब तबके की, तो आपको क्या जरूरत थी? सीएम हाउस बना हुआ था, बहुत बड़ा हाउस होता है, सारी सुविधाओं संपन्न होता है, फिर भी आपको करोड़ों अरबों रुपए लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपकी सोच में खोट था, आपके चेहरे का नकाब उतर गया, आपने जनता के साथ धोखा किया। ऐशो आराम आपको सारा चाहिए था और जनता को धोखे में रखने का वक्त चाहिए था। इसीलिए दिल्ली में आपने शीश महल बनवाया और भाजपा ने मुद्दा उठाया है। अगर कांग्रेस का विरोध कर रही तो इसमें कोई भी गलत नहीं। हम लाल बत्ती से नहीं चलेंगे, हम सीएम की गाड़ी से नहीं चलेंगे, क्या पैदल चल रहे हो? एक सवाल इस बात का है
कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है। अभी वो चाहता है कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री हम बनेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल इस बात का है दोस्तों कि बिना सीएम की कुर्सी पर बैठे केजरीवाल जानते हैं कि उनका बहुत लंबा वक्त राजनीति में नहीं चल सकता। आधा मंत्रिमंडल जेल में, ऐसा कोई सीएम देखा है आपने? भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाले का पैसा जो कमाई होकर के गोवा के चुनाव में ठोक दिया गया? पैसा कहां से आया आपके पास? आपने गुजरात चुनाव लड़ा, आपने गोवा चुनाव लड़ा, आपने पंजाब में चुनाव लड़ा, पैसा कहां से आया? खैर, ये जांच का विषय है और इस पर चूंकि जांच चल रही है, ऑलरेडी केस पेंडिंग है, इसे बहुत कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात तय है, आज संदीप दीक्षित को इस बात का इल्म जरूर है कि जिस मरहूम उनकी मां शीला दीक्षित के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने घटिया दर्जे का आरोप लगाया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ये जानती है कि शीला दीक्षित ने जो दिल्ली के लिए किया है उसका कोई तोड़ नहीं है, वो बेजोड़ था। और आज अगर वो सहानुभूति संदीप दीक्षित केजरीवाल के खिलाफ पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोगों को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन शीला जी ने कहा था कि अगर आपके साथ मिलकर के आपने कभी चुनाव लड़ा तो आप दिल्ली में कांग्रेस खत्म हो जाएगी और कांग्रेस गलती पे गलती करती चलेगी। आज ये जरूरी है कांग्रेस अपनी मेहनत से दिल्ली में खड़ी हो और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेले एकला चलो का रुख अख्तियार करे, तभी कांग्रेस बच सकती है। क्योंकि कोई भी रीजनल पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस आगे बढ़े। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए इसमें बहुत ही चैन से बैठने का वक्त तो नहीं रहा। जैसे उनको लगता था 60-65 सीट आ जाएगी, हवा चल रही है, वो वेव दिख नहीं रही है और कोई भी रुख कहीं भी पलट सकता है। ऐसे में सीएजी की रिपोर्ट का आना, ये करप्शन के एक और महा आरोप का उदय हुआ। सबसे बड़ी बात कि इस केजरीवाल सरकार ने जितनी भी बसें चली तो कांग्रेस सरकार में चली। दिल्ली अगर सरकार ने एक भी बस नहीं चला पाई तो फिर बस का घोटाला इतना बड़ा कैसे हो गया? आरोप लगाया जाता है कि केजरीवाल की सरकार ने मेंटेनेंस में कमीशन 6% बढ़ा दिया, 6 गुना कर दिया, और मेंटेनेंस जो दिया था उसमें बढ़ोतरी कर दी और वहां पे घोटाला हो गया। नई बसें नहीं है लेकिन मेंटेनेंस के अंदर घोटाला कर लिया। ये कांग्रेस का आरोप कितने सही है, कितनी गलत की बात है। लेकिन घोटालों की भी देखिए, बिना नई चीज आए पुराने में ही घोटाले का एक नया रूप अख्तियार कर लिया। इस तरह से अगर दिल्ली में वाकई आपकी सरकार चली है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, एक भी स्कूल नए नहीं बनाए गए, लेकिन स्कूलों का प्रोपगंडा आसमान की क्षति पर पहुंच गया। इसलिए दिल्ली की जनता को सही निर्णय लेना होगा। और एक बात तो तय है कि आज की डेट में केजरीवाल मजबूत है, परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल की मजबूती पे कोई सवाल नहीं है। केजरीवाल के बराबर भाजपा और कांग्रेस नहीं है, ये बात सच है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर क्या होगा ये वक्त बताएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।